बेटा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा आज मैं फिर आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कल के लेक्चर में रह गया था, उस बारे में हम आपको नहीं बता पाए थे। तो हम अब्दुल रहम सिद्दीकी आपके खिदमत में फिर हाजिर हैं और हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो देखिए बेटा, जो इस टाइप का क्वेश्चन था आपका कि किसी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल को किस तरह से आप पी बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं। तो हमने कल डिस्कस की थी 0.3 बार पे, और दूसरा क्वेश्चन था आपका 0.71 बार था बेटा, ऐसा था। ठीक है, कि मीन्स ये बार जो है ये डिजिट के ऊपर है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डिजिट आपकी रिपीट हो रही है। क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। मीन्स इस तरह से हो रही है 0.33 डॉट 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 आगे चली जाएगी, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0.717171 डॉट डॉट डॉट, तो ये रिपीट होती जा रही है। तो इस बार में हमने क्वेश्चन बताया था आपको, इसको सॉल्व करके बताया था। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें जस्ट पॉइंट के बाद जो डिजिट होगी उसके ऊपर बार नहीं होगा, उसके बाद वाले डिजिट पे बार हो सकता है, या फिर उस पे भी बार ना, उसके बाद वाले डिजिट पे बार हो सकता है। उस टाइप के क्वेश्चन को देख कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमने एग्जांपल ले रखा है 0.13 बार। 0.13 बार देखा आपने कि यहाँ पर आपका जो पॉइंट है, पॉइंट के जस्ट आपके राइट में एक डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, उसके राइट में एक डिजिट है जिस पे बार लगा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। या फिर दूसरा एग्जांपल हम ये ले लें, अगर होल नंबर भी लगा आपका पहले 1.751 बार ले लें इस तरह से, मींस पॉइंट भी हो, यहाँ पर भी आप 1 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं आप। ठीक है, कोई भी नंबर भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि पॉइंट के लेफ्ट में 0 ही रहेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस दो टाइप के क्वेश्चन को हम करवा रहे हैं आपसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहली चीज हम क्या सपोज करेंगे बेटा, लेट x इज इक्वल टू 0.13 बार, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने। जो कुछ भी क्वेश्चन में दिया उसको हम 1 मान लेंगे, x मान लेंगे 0.13 बार। अब ये देखिए बेटा, एक डिजिट ऐसी है जिसपे बार नहीं लगा है, वो डिजिट पॉइंट के राइट में है। तो पॉइंट के राइट में है तो हम इस डिजिट को लाने की कोशिश करेंगे, कहां पे? पॉइंट के लेफ्ट में। तो पॉइंट के लेफ्ट में जब हम लाना है हमें, तो क्या करेंगे, इसमें 10 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम, तो ये डिजिट पॉइंट के लेफ्ट में आ जाएगी। तो मल्टीप्लाइंग 1/10 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा, और यहाँ पर जब 10 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो देखें, आप जब 0.13 बार को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट क्या हो जाता है, यहाँ पे है ना, रिप्लेस हो जाता है। क्या हो जाएगा आपका, फिर 1.3 बार हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा आपका 1.3 बार। ठीक है, आफ्टर रिप्लेसिंग पॉइंट कहाँ, यहाँ से यहाँ 1 के राइट में चला जाएगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। तो फिर जिस तरह हमने कल क्वेश्चन बताया था, अब देखना आपको पॉइंट के बाद कितने डिजिट पे बार लग रहा है। तो एक डिजिट पे बार लग रहा है, तो फिर अगेन मल्टीप्लाइंग सेकेंड बाय 10, अगेन मल्टीप्लाइंग सेकेंड बाय 10, फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि अब एज लाइक दिस टाइप का क्वेश्चन हो चुका है। तो क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई करें तो 100x हो जाएगा बेटा, इधर जब 10 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 13.3 बार, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 आपका बन गया बेटा। अब इस थर्ड में से अब 1 से नहीं कुछ करना है, थर्ड में से 2 को माइनस करना है। तो सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम थर्ड, सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने। जब ये सब्ट्रैक्ट करें क्या करेंगे आप, ये हो जाएगा 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 13.3 बार माइनस 1.3 बार। 1.3 बार हो गया बेटा। तो 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 13.3 बार इज इक्वल टू माइनस 1.3 बार।
तो 13.3 बार माइनस 1.3 बार। अब जब इसको माइनस करेंगे बेटा कितना हो जाएगा 13.3 बार 1.3 बार 0 3 में से 1 निकाला 2 1 क्या आ गया बेटा आपका ये आपका आ जाएगा 90x इज इक्वल टू 12 आ गया। क्या आ गया 90x इज इक्वल टू 12 बेटा आ गया। तो 90x इज इक्वल टू जब आपको 12 मिल गया बेटा तो देखिए अब क्या होता है बेटा अब क्या हो जाएगा 90x इक्वल टू 12 हो गया। तो देखें आप तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 12 अपॉन 90 12 अपॉन 90 हो गया। अब ये दो कट जाएगा 3 से काट दो 3 4 12 3 3 9 कट गया। अब फिर कट जाएगा 2 2 4 2 1 2 2 5 10 क्या आ गया x इज इक्वल टू 2 अपॉन 15। तो यही आपका बेटा आ गया रेशनल नंबर इन p बाय q फॉर्म में। इन p बाय q फॉर्म में तो हमने कुछ भी नहीं किया। क्या किया जो डिजिट आपकी है जिसके ऊपर बार नहीं लगा पहले उस डिजिट को हम करेंगे उसको उस डिजिट को पॉइंट के लेफ्ट में लाने की कोशिश करेंगे। अगर एक डिजिट है तो पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले इस डिजिट को हम लेफ्ट में लाएं। तो लेफ्ट में लिया यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये डिजिट कहाँ पे चली आई पॉइंट के लेफ्ट में आ गई। तो 10x 1.3 बार हो गया। फिर इसको एज लाइक दिस मल्टीप्लाई सॉल्व करके हम फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे अब 13.3 बार हो गया। अब इस थर्ड में से 2 को माइनस कर दिया उसके बाद ये सॉल्व कर लिया ये आपका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है तो ये है आपका कि किस कोई रिपीटिंग डेसिमल है उसको p बाय q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको एग्जाम में आना ही आना है वो चाहे आपका टर्मिनल टेस्ट हो या फिर एग्जाम हो इसमें का एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक है बेटा तो इसको कर लिया हो। ठीक चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसी पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपका 1.751 बार दिया है मींस 2 डिजिट के ऊपर बार दिया है या 2 डिजिट के आप यहां पे है एक के ऊपर बार दिया है तो क्या करेंगे इसमें। ठीक है लेट x is equal to 1.75 बार 75 1 पे बार लगा है इसका मतलब 75 तो आया 1 अब 1 आता चला जाएगा 1 आता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पे पहले कितने से मल्टीप्लाई आपने क्या बताया कि जितने डिजिट पे आपका बार ना हो पॉइंट के जस्ट बार में 2 डिजिट है बार नहीं है पहले उसको क्या करेंगे पॉइंट के लेफ्ट में लेकर आएंगे। तो कितने मल्टीप्लाई करेंगे अगर एक डिजिट थी तो 10 से मल्टीप्लाई किए यहाँ 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग इसको मानेंगे क्वेश्चन 1 मल्टीप्लाइंग 1 बाय 100 क्या हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 175.1 बार। ये मान लो क्वेश्चन नंबर 2। तो अब देखो बेटा क्या हो गया है सिंपल इसी तरह हुआ कि नहीं हुआ। अब पॉइंट के जस्ट बाद एक डिजिट है जो रिपीट हो रही है तो रिपीट हो रही है तो एक के ऊपर बार है जिसका मतलब इसी सेकंड को हम फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन मल्टीप्लाइंग बाय 10 क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बेटा ये 1000x और ये हो जाएगा 1751 फिर इधर आएगा 0.1 बार इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे थर्ड में से 2 को माइनस कर दो क्या हो गया सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम थर्ड। जो सब्ट्रैक्टिंग किया सेकंड फ्रॉम थर्ड से बेटा क्या हो जाएगा आपका तो ये हो जाएगा आपका 1000x माइनस 100x इज इक्वल टू आपको बेटा मिल गया 1751 बार माइनस 175.1 बार ये बेटा रहा है आपका। तो अब जब यहाँ से 1000 से 100x घटाएंगे क्या आएगा सिंपल सी बात है 900x आ जाएगा। और इसमें से जब बेटा माइनस करेंगे आप तो माइनस कर लेते हैं हम तो 1751.1 बार और यहाँ 175.1 बार यहाँ 0 आ जाएगा 11 में से 5 निकाला 6 आएगा ये 4 है कैरी ले जाएंगे 14 में से 7 निकाला 7 आ जाएगा और ये बचा 6 में से 1 निकाला 5 आ जाएगा। ठीक है और ये 1 रहेगा तो 1576 आ गया बेटा। तो x इज इक्वल टू 1576 अपॉन 900 आ गया। तो 900 बेटा आ गया ये। ठीक है तो इस तरह से आप इसको सिंपलीफाई कर लो
ठीक है, देखो 3 से कटता है नहीं कटता है, 5 1 6 और 6 और 13, 6 और 13 कितना हो जाएगा 19, नहीं कटेगा। 2 से काट दो, 2 4 द 8, 2 5 द 10 0, 2 7 द 14 और ये बचा 1 2 8 द 16, 2 8 द 16, फिर 2 से काटो, 2 2 द 4 और 2 2 द 4 हो गया और 2 2 द 4, 2 5 द 10, 2 2 3 द 6, 2 9 द 18 और 2 4 द 8 आ गया। अब देखो कटेगा नहीं कटेगा भैया, ठीक है, तो 9 4 13 3 16 हो जाएगा, नहीं कटेगा। तो x इक्वल टू मिल गया 394/225, यही आपका आ गया p बाई क्यू फॉर्म में बेटा। ये क्या आ गया, ये p बाई क्यू फॉर्म में आ गया। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यही मेथड बेटा रह गया ऐसा कल। और हमको ये बताना था कि जब पॉइंट के बाद एक डिजिट पे बार नहीं है, 2 डिजिट पे बार नहीं है, कुछ डिजिट के बाद बार लग रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो इसी टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो देखें आपका मान लिया एक है, हमने दे दिया 7.1251 बार, ऐसे दे दिया, मीन 2 डिजिट पे बार नहीं है, पॉइंट के पहले वाले डिजिट से कोई मतलब नहीं है, पॉइंट के बाद वाले देखेंगे, इस पे बार नहीं है, 2 पे बार है, तो पहले इन दोनों को लाने की कोशिश करेंगे इधर, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आप कर लीजिए जैसे आपने बताया था, लिख के वैसे करिएगा, हम डायरेक्ट बता रहे हैं इसको। तो 7.1251 बार हो गया बेटा, तो पहले आप इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, फिर मल्टीप्लाइंग इट बाय कितने 100 से, तो ये जब 100x हो जाएगा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 712.51 बार, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। फिर देखेंगे बेटा क्या है, 2 नंबर के ऊपर बार, 2 डिजिट के बार लग रहा है, इसका मतलब ये रिपीटिशन इस तरह से हो रहा है 5151 डॉट डॉट डॉट। तो जब इसमें क्या मल्टीप्लाई कितने से 100 से, अगेन इट मल्टीप्लाइंग बाय 100, तो ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000x हो जाएगा बेटा, और यहां से करेंगे 71251.51 बार आ जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब इसी में से इसको क्या करो माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा 10,000 में से 100 घटाएंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 9,900x आ जाएगा बेटा। अब 71251.51 बार माइनस 712.51 बार, तो ये माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा। 11 में से 2 निकाला 9, 4 में से 1 निकाला 3, ये आपका 12 हो जाएगा, 12 में से 7 निकाला 12 में से 7 निकाला तो 5, आपका ये आपका मिल जाएगा 0 और ये 7 बेटा, ठीक है। तो इतना मिल जाएगा, घटा के देख लो 71251.51 बार और ये 712.51 बार 0, ये आपका 11 में से 2 निकाला 9, आपका आ जाएगा कितना 4 में से 1 निकाला 3, ये आपका 12 में से 7 निकाला 5, ये आपका 0 7 आ गया, ठीक है। तो इतना आ गया 9900x, तो x इक्वल टू 70539/9900, इसके बाद आप सिंपलीफाई कर लीजिए बेटा, यही आपका p बाई q फॉर्म में आ गया। तो बस आज इतना ही हमें आपको बताना था, तो बेटा बस अब्दुल रहीम सिद्दीकी मैं आप लोगों से बीच विदा लेना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।